हेलो ओशन लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी बेबी। हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि लैन-चान ने हुइंग को बोला था कि उसके साथ वो जिनलिंग ताई चले। तब हुइंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लैन-चान और हुइंग एरोप्लेन पर होता है। लैन-चान और हुइंग दोनों बैठ रहे होते हैं। हुइंग वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है और लैन-चान अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक एयर होस्टेस आकर बोलती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो ऐसा बोलती है। तब लैन-चान उससे बोलता है, मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए, बस उसमें शुगर ऐड मत करो और यहाँ से चले जाओ, आगे से मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब हुइंग अपने मन में सोचने लगता है, ये जहाँ पर भी जाता है सारे ओमेगाज और बीटाज इसके पीछे लगे पड़े रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो अपने मन में ऐसा सोचने लगता है और फिर वो याद करता है कि लैन-चान ने बोला था उसके लिए वो शर्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्योंकि वो शर्ट उसके ज़िंदगी के किसी खास पर्सन ने दिया था। हुइंग ये सारी बातें सोचने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो अपने न्यूज़पेपर पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लैन-चान ने वो शर्ट अभी तक संभाल के रखा है। वो अपने मन में ऐसा सोचते हुए लैन-चान को बोलता है, मैं क्या तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तब लैन-चान उससे बोलता है, नहीं तुम बस आराम करो। तब हुइंग बोलता है, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बॉस काम करे और मैं बस रहूं चुपचाप से। तब लैन-चान बोलता है, वैसे भी तुम्हें जिनलिंग ताई जाने के बाद बहुत सारे काम है तो तुम बस आराम करो। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि एरोप्लेन लैंड हो चुका है। हुइंग और लैन-चान दोनों ही उससे बाहर निकल रहा है और अपने कार पर बैठकर जा रहा है। तो लैन-चान कार पर बैठे बैठे ही सो जाता है। तो उसका ड्राइवर बोलता है, प्रेसिडेंट लैन हम पहुंच गए हैं। तब हुइंग उसके शर्ट के बाजू को खींचते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट लैन हम पहुंच गए हैं। लेकिन लैन-चान उसके हाथ को पकड़ लेता है। इसको देखकर हुइंग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और साथ ही में वो अपने हाथ को भी अपने तरफ खींच लेता है। वो दोनों ही होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के अंदर उन दोनों का रूम अलग अलग होता है। हुइंग और लैन-चान अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हुइंग अपने रूम पर बैठ रहा होता है, तभी वहाँ पर रूम सर्विस आते हुए बोलता है, हम खाना लेकर आए हैं, प्लीज़ डोर ओपन करें। तब हुइंग अपने डोर को ओपन करते हुए रूम सर्विस वाले को पूछता है कि क्या आपने सामने वाले डोर पर जो पर्सन है उनको खाना दे दिया? तब हुइंग बोलता है, हाँ हमने उन्हें दे दिया और ये खाना खास उन्होंने आपके लिए ऑर्डर किया है। तब हुइंग अपने मन में सोचने लगता है, वाओ वाओ, लैन-चान ने ये मेरे लिए खास ऑर्डर किया है तो मैं इसे सारे के सारे खा जाऊंगा, एक निवाला भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने मन में ये सारी बातें सोचने लगता है। वो खाना खाने के बाद बैठ रहा होता है, तभी उसे वेनिंग का कॉल आता है और वेनिंग बोलता है, मैंने सुना है कि तुम जिनलिंग ताई आए हो, मैं भी जिनलिंग ताई में ही हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तब हुइंग बोलता है, लेकिन तुम जिनलिंग ताई पर क्या कर रहे हो? तब वेनिंग बोलता है, मैं अपने एक क्लाइंट के साथ आया हूँ। जबकि हुइंग के पीछे लैन-चान खड़े ये सारी बातें सुन रहा होता है कि वेनिंग भी जिनलिंग ताई में है। तो दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि हुइंग और वेनिंग दोनों ही एक क्लब में मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक ओमेगा गर्ल आते हुए बोलता है, तुम एक खूबसूरत ओमेगा के साथ हो और तुम मुझे अकेले वहाँ पर छोड़कर आ गए। वो ऐसा बोलकर वेनिंग के पास चला जाता है। तब हुइंग उससे पूछता है, वेनिंग ये कौन है? तब वेनिंग बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का छोटी बहन है, तो ये भी मेरे साथ आया है यहाँ पर क्लब पे। तब वो दोनों बातें करते हुए बोलता है वेनिंग, तो चलो अंदर चलते हैं और कुछ पीते हैं।
और बातें करते हैं। तब हुइंग और वेनिंग और साथ में वो लड़की भी अंदर चली जाती है। हुइंग और वो दोनों जैसे अंदर जाकर टेबल पर बैठते हैं तो हुइंग को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि लैनजान से दूर रहे। तब हुइंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये मैसेज ज़रूर ही नैन्सी ने किया होगा। हालांकि ये बात को 5 साल हो चुका है, फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वो ऐसा अपने मन में सोचने लगती है। तभी वेनिंग उसे बोलता है, हुइंग क्या हुआ है, क्या कोई मसला है? तब हुइंग बोलता है, नहीं कोई मसला नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। तब विंग बोलता है, क्या ये लैनजान के बारे में है? तब विंग बोलता है, नहीं नहीं, इस बार ये लैनजान के बारे में नहीं है। तब विंग सीरियस होते हुए बोलता है, हालांकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेरे से बहुत सारी बातें छुपाते हो, तो तुम बताओ क्या मसला है? तब विंग बोलता है, हालांकि मैं तुम्हें ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सारी बातें सरेआम भी नहीं बता सकता हूँ। तभी जेनिस उसे बोलता है, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम दोनों बातें कर सकते हो। वो ऐसा बोलकर जाने लगता है, लेकिन वो अपना फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर ही छोड़कर चली जाती है। तब वेनिंग उसे बोलता है, तो तुम अब बता सकते हो, यहाँ पर बस हम दोनों ही हैं। तो विंग उसे बोलने लगता है, तो तुम ध्यान से सुनो। वो ऐसा बोलकर अपने 5 साल पहले की और अब तक की सारी बातें बता देता है। तो विनिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, तो इन सारे बातों को होते हुए भी तो लैनजान ने नैन्सी के साथ कुछ नहीं किया। तब विंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लैनजान को ये सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे भी लैनजान के लिए मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है नैन्सी, तो मैं बस उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलता है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और रोते हुए बोलता है, साथ ही में उसके मॉम ने भी मेरे घर पर कुछ लोगों को भेजा था धमकी देने के लिए, तो मैं बस अब नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे फैमिली के ऊपर कोई भी दबाव डाले। तुम वैसे भी तुमने देखा ही है कि ग्लोरिया ने भी एक अमीर लड़के से शादी की थी, लेकिन उसके फैमिली वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अभी उसका क्या हालत है। तो मैं बस उन दोनों को दूर से ही खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो ऐसा बोलकर पीने लगती है। तब विनिंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो, बल्कि वो ही तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा ना ही ख्याल रख सकता है, ना ही तुम्हारा बेटा युआन का। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सही पर्सन है। वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी तक मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसने 5 सालों तक मुझे ढूंढते रह आया है। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली के ऊपर और भी ज़्यादा कोई खतरा नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही अपने फ्रेंड्स के ऊपर। वो ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जेनिस आते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों का सारी बात ख़त्म हो गई? वैसे भी ये बार बंद होने वाली है, तो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वो ऐसा बोलती हुई अपने मोबाइल को उठाती है और रिकॉर्डिंग बंद कर लेती है। वो लोग बाहर चले जाते हैं तो विंग को गले लगाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वो ऐसा बोलकर विंग को टाइटली हग कर लेता है। तभी जेनिस उससे पीछे खींचते हुए बोलता है, हमें बहुत लेट हो चुका है, हमें अब घर चलना चाहिए। वो ऐसा बोलती है, जबकि वहीं पर लैनजान भी अपने कार पर बैठकर देख रहा होता है विंग को। विंग को विनिंग के साथ देखकर लैनजान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि विंग अपने होटल के रूम पर आ चुका है और वो नहाकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो लैनजान को अपने कमरे में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब लैनजान उससे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो? तब
विंग दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। वो ऐसा बोलकर जाने लगता है और बोलता है, वैसे भी ये कमरा मेरा है तो आप बाहर जाइए। तब लैन उसके पास जाकर उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो। तब विंग उसे दूर ढकेलते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मेरे? तब लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, वो बार का ओनर विनिंग, वो तुम्हें सड़क पर भी गले लगा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक कमरे पर भी गले नहीं लगा सकता हूँ। वो ऐसा बोलकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी विंग उसे बोलता है, प्रेसिडेंट लैन, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे? तब लैन उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारा फॉलो कर रहा था। तब विंग उससे बोलता है, ये सारी बातों को आपको क्या मसला है? इन सारी बातों से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट मामला है, तो मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। वो ऐसा बोलता है। तभी लैन उससे ज़बरदस्ती किस करता है। तब विंग पीछे हटते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी लैन डेविल स्मेल करते हुए बोलता है, तुम अगर किसी और के साथ ये सब कर सकते हो तो तुम शायद मेरे साथ भी ये सब कर सकते हो। वो ऐसा बोलते हुए विंग को किस कर लेता है। विंग पीछे हटते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए, क्योंकि आपके इंगेजमेंट हो चुका है नैन्सी के साथ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब लैन उससे बोलता है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, नैन्सी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी ये सब करना है। वो ऐसा बोलते हुए विंग को ज़बरदस्ती करने लगता है। तब विंग लैन को पीछे ढकेलते हुए बोलता है, मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे ना ही तुम्हारा कोई बात सुनना है। वो ऐसा बोलते हुए लैन को पीछे ढकेल देता है। तब लैन उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों करते हो? हाँ, वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, ठीक है? वो ऐसा बोलकर लैन को पीछे ढकेलता है, लेकिन लैन फिर से उसके पास आते हुए बोलता है, तो वो बार का ओनर तुम्हारा क्या लगता है? तब विंग उससे बोलता है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो, तुम बस मेरे बॉस हो, तो तुम्हारे साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है। तब लैन उससे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो बस तुम्हारा दोस्त है, और मुझे लगता है कि तुम वही ओमेगा हो जिसने मुझे 5 साल पहले छोड़कर चला गया था। वो ऐसा बोलकर विंग को किस कर लेता है। विंग लैन के ओठ पर काट देता है और बोलता है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, भले ही तुम मेरे बॉस हो, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं देता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सको। वो ऐसा बोलते हुए पर फैलाया हुआ चादर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। तब लैन उससे बोलता है, मुझे 5 सालों से मैं अपना जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है। मुझे आज ये क्लियर करना है। तो फाइनली आज मुझे अपना जवाब मिल जाएगा। ये सब करने के बाद वो ऐसा बोलते हुए अपना शॉर्ट उतार लेता है और विंग के पास जाने लगता है। तब विंग रोते हुए बोलता है, तुमने बोला था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तब लैन उससे बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन विंग फिर से बोलता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारा वो ओमेगा नहीं हूँ, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा रोता है। तब लैन उससे बोलता है, तुम बस चुपचाप यहाँ पर रहो। ये सब करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि वो मेरा ओमेगा हो या नहीं। वो ऐसा बोलकर विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।